ओम शांति। स्वयं के सामने बाप टीचर सतगुरु रूप में बाप को अनुभव करें। ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा मुझ आत्मा के बाप के रूप में पालना दे रहे हैं। टीचर के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। अनुभव करें मस्तक के बीच मैं आत्मा शांत स्थिति में बैठी हुई हूँ और ब्रह्मा बाबा के तन में बाप टीचर सतगुरु का अनुभव कर रही हूँ। सत्रह 10/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 7/11/89 सन की। टॉपिक तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज़्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को चाहे पास हो चाहे दूर होते भी दिल के पास हो, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमज़ोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते और मजबूर होने के कारण धारणा की कमज़ोरी के कारण परवश हो जाते। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है।
कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। अपने आप को देख करके जान सकते हो कि तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमटांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता, नहीं तो कभी छोटा सा सरकमटांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित और वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती। मजबूर और मेहनत यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंध निभाने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई न कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं, विदेश भी और देश भी। तमिलनाडु ग्रुप से सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत और लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? तो लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। मैसूर ग्रुप, मैसूर की विशेषता है संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता वह मीठा होता। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता।
तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म और अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिला। ईस्टर्न जोन ग्रुप, ईस्ट से क्या निकलता? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता। मुख सूर्य की तरफ होता, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं। सदा समीप और सदा सन्मुख, सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश में स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले। बनारस ग्रुप को बाबा ने कहा, बनारस की क्या विशेषता? हर एक में रूहानी रस भरने वाले। बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले। सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते तो और सर्व रस फीके लगते हैं। बनारस वाले सुनाओ, सबसे ज़्यादा रस किस में होता? रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले बनो। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले, औरों को भी मन से, मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को बाप दादा मिठाई दे रहे हैं। बम्बई ग्रुप, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला है। नरदेसावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नरदेसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता। बॉम्बे वालों की विशेषता गरीब को भी साहूकार बना देते। कुल्लू मनाली ग्रुप, कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता जो और कहीं भी नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। वह देवताओं का मेला करते और आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना रहे हो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सीटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो ना। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं उन्हों को अभी से श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो, जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। आजकल तो मशीनरी युग है ना, तो मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता वह मशीन द्वारा सहज और जल्दी हो जाता। प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली, साहूकार फैमिलीज और फिर प्रजा और फिर दास दासी, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना।
यह उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना। डबल विदेशी ग्रुप, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना बना रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट करने का प्रोग्राम सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। अमेरिका निवासी विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं। अफ्रीका भी कम नहीं है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो सेवा चलती सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासियों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती। तो आपकी दृष्टि ऐसे सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी, तब यह सर्विस चलेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रुकुटी आसन पर विराजमान हो। अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। ओम शांति।